आज हम लोग के बीच में अमृता यादव 7 से 9 वर्ष में, जिला प्रतापगढ़ से हैं। पिता नाम श्री रामलाल यादव, माता श्रीमती श्रीपति देवी, ग्राम मंगरौरा, जिला प्रतापगढ़। आपने 3 बार टेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और 2 बार सीटेट, सुपर टेट भी आपने पास किया है और जूनियर एडेड में भी आपके परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उसके अलावा बिहार में टीजीटी पीटी में दोनों आपका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें प्रवक्ता में आपने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण में आपने ज्वाइन करके कार्यरत है इस समय। और इस समय वर्तमान में अवकाश न होने के कारण थोड़ा सा विलम्ब से आप आई, क्योंकि छुट्टियां वहाँ बहुत कम हैं। तो आज हम लोग के बीच में अमृता यादव, जो प्रवक्ता के पद पर चयनित हुई हैं, हम लोग के बीच में हैं और सुबह 7 से 9 बजे में आप पढ़ाई की हैं और वहाँ के अनुभव, पढ़ाने का अनुभव के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके परिवार की पहली नौकरी है कि और भी लोग सेलेक्ट हैं। तो सबसे पहले मैं सर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मार्ग को दिखाकर अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर जीवन जीना है तो किसी गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो यहाँ आने के बाद हमें ये एहसास हुआ। और मेरे पढ़ाई के साथ साथ जैसे बच्चे भी हमारे छोटे थे, तो बच्चे को देखते हुए मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। और फिर कुछ दिन के बाद मैं अपने बच्चों को छोड़ दी अपने ससुराल में और मैं निरंतर कोचिंग में आई। और यहाँ आने के बाद मुझे लगता था कि पता नहीं मैं सिलेक्ट हो पाऊँगी या सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई मेरी बहुत ही कमज़ोर होती थी कि जो कुछ भी याद करती थी तो मैं आती थी टेस्ट में। तो पहला टेस्ट मेरा हुआ था जो मैं 85 नंबर के 85 या 82 नंबर ऐसा कुछ था। तो मुझे लगता था, सबका देखती थी कि 120 है, 115 है, 118 है। इस तरह से देखने के बाद मुझे लगता था कि शायद मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो सर जी मोटिवेट करते थे हम लोगों को, बताते थे जिसका कम नंबर है वो भी सिलेक्ट होगा एक दिन, लगातार आप लोग लगे रहिए। तो सर जी के बताए हुए मार्ग को हम लोग देखा। सबसे पहले तो पढ़ाई का ऐसा था कि पढ़ाई करने के बाद जो भी पढ़ती थी और उसको प्रश्न को सॉल्व करती थी बराबर। प्रश्न सॉल्व करने के साथ साथ जो है किताबों को भी पढ़ती थी और एक एक विधा उठा के पहले पढ़ने की आदत थी। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि एक एक विधा पढ़ने के साथ साथ कुछ नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा जाए, पूरा सिलेबस को टच किया जाए, तो उस हिसाब से पढ़े। क्योंकि सर बताते थे कि सिलेबस को पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा सब पढ़िए और एक ही विधा से नहीं पूछा जाएगा। इस हिसाब से हमने पढ़ाई की और घर में सबका सहयोग था, ससुराल से, मायके से, दोनों पक्ष से। और पति हमारे जो हैं वो हमारा ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, घबराइए नहीं। कभी सिलेक्शन किसी चीज़ से कारणवश रुक जाता है, क्योंकि 21 का पेपर दी तो उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, छोड़ के घर चले आते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, जब यहाँ तक पहुँची हो तो कुछ करना है आपको। तो फिर मैं दोबारा से लगी और सर के कोचिंग में आई तो सर बोलने लग गए कि नहीं, जिसका नहीं हुआ है क्या पता कुछ और अच्छा हो। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की और सर के मार्गदर्शन में। और बाकी सर जो भी बताते हैं, जो भी कहते हैं, उसका अगर पालन कोई भी करेगा, जीरो से करेगा तो भी वो शिखर पाएगा।